हेलो गाइस, सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। सो रिलेशनल ऑपरेटर जनरली होते क्या हैं, किसी भी दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन फाइंड करना। रिलेशन मीन या तो वैल्यू ग्रेटर हो सकती है कोई एक, या लेस हो सकती है एक दूसरे से, या इक्वल हो सकती है या इक्वल नहीं हो सकती है। ओके, ये सब रिलेशन फाइंड करना हो तो हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के लिए। चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले हम सीधे प्रिंट ही कराते जाते हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं 12 इज ग्रेटर देन 5। अब देखिए 12 हमें पता है कि 12 जो है ग्रेटर है 5 से, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स, ट्रू बुलियन फॉर्म में रिटर्न करेगा। ओके, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि ये ट्रू है। अब रन कराते हैं। अब जैसे कि हम बात करें सी प्रोग्रामिंग में, तो हाँ हमें पता है कि पाइथन में क्या होता है, डिफ़ॉल्ट क्या स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है। कोई वेरिएबल या वैल्यूज अगर हम इनपुट कराते हैं या कुछ भी करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। बट सी प्रोग्रामिंग में क्या होती है, इंटीजर होती है, इसलिए वहाँ 1 0 के फॉर्म में रिटर्न करते हैं, यहाँ पे ट्रू फॉल्स के। चलिए इसे सेव कराते हैं .py। अब रन कराते देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रू आया जो। अब यहाँ पे हम कुछ और दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे अगर हम यहाँ एक और ब्रैकेट लगा के, हम टाइप कास्टिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पे इंटीजर टाइप कर दें। ओके, अब प्रिंट रन कराते देखिए। देखिए अब अगर रन कराए तो वैल्यू जो है 1 के फॉर्म में रिटर्न की, मीन्स क्या वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न कर रही। ओके, अब यहाँ पे हम इंटीजर हटा दे रहे हैं। ये हम चेक करने के लिए बताया है कि कैसे ट्रू 1 में बदलता है, 1 0 में, अब फॉल्स 0 में बदलता है। अब आगे देखिए प्रिंट, अगर हम इसी को ऐसे करते हैं 12 इज लेस देन 5। अब क्या आना, फॉल्स आना चाहिए कि हमें पता 12 ग्रेटर है 5 से। ओके, रन करा के देखते हैं। हमने रन कराया तो वैल्यू फॉल्स आई। ओके, अब यहाँ इसको हम इंटीजर में टाइप कास्ट करके देख लेते हैं। हमें पता है कि अगर एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो तो टाइप कास्टिंग यूज होता है। हम पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को स्किप करिए और पीछे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 0 फॉल्स मीन्स 0 रिटर्न किया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम काट देते हैं। अब आगे देखते हैं, प्रिंट करते हैं। अब आगे एक बार और प्रिंट करते हैं 12 इज इक्वल टू 5। ये नहीं है। अब यहाँ एक और प्रिंट करके देख लेते हैं दोनों। 12 इज इक्वल टू 12। ये इक्वल टू क्या करता है कि अगर वैल्यू इक्वल है दोनों तो ये ट्रू रिटर्न करे, इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए देख लेते हैं। सो यहाँ पे आउटपुट क्या है, ट्रू फॉल्स ट्रू। ये फॉल्स आया कि 12 5 के इक्वल नहीं है इसलिए फॉल्स आया, 12 के इक्वल है इसलिए ट्रू आया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अगला लिखते हैं। अब नॉट इक्वल टू देखते हैं। प्रिंट नॉट इक्वल टू 12 इज नॉट इक्वल टू 5। ओके, एक ट्रू देख लेते, एक फॉल्स के लिए देखते। प्रिंट 12 इज नॉट इक्वल टू 12। ओके, तो ये 12 और 5 के इक्वल नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू। अब सेकेंड वाला देखिए 12 इक्वल है, हमें कंडीशन क्या लगानी थी, नहीं इक्वल का, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो चलिए देख लेते हैं आउटपुट क्या है।
सो यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, पहले का ट्रू आया, मीन 12 नॉट इक्वल टू 5, ये कंडीशन तो ट्रू ही है। और सेकेंड वाली कंडीशन ये है कि 12 नॉट इक्वल टू 12, 12 तो इक्वल है, और कंडीशन क्या लगी, नॉट इक्वल का, इसलिए फॉल्स आया। ओके, सो और एक कंडीशन देख लेते हैं हम। अब एक और देखते हैं, प्रिंट 12 is greater than or equals to 12, print 12 is less than or equals to 12। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये अगर वैल्यू या ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सही है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये वैल्यू रिटर्न ट्रू करेगा, और अगर नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखिए 12 इज ग्रेटर देन 12, ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल है, तो ये रिटर्न करेगा 12, ट्रू रिटर्न करेगा। अब आगे देख लेते हैं, 12 इज लेस देन 12 मीन लेस देन आर इक्वल्स टू, ये क्या करेगा, लेस देन आर इक्वल्स टू क्या करता है, अगर वैल्यू चेक करता है, दो कंडीशन ये चेक करेगा, ये दोनों, पहला चेक करेगा कि वो वैल्यू ग्रेटर देन है या नहीं, ये ग्रेटर देन या लेस देन है या नहीं। अगर नहीं है तो दूसरा कंडीशन चेक करेगा, क्या दूसरा कंडीशन है कि वो दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, अब रन कर, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू रहेगी तो ट्रू कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं दोनों फॉल्स रहेगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो अब रन कराते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ट्रू ट्रू रिटर्न किया, वैल्यू ट्रू रिटर्न किया। ओके, इस दोनों कंडीशन जो है ट्रू है, ना ग्रेटर देन ना लेस है, बट इक्वल है दोनों। ओके, अब सिंपली हम लोग देख लेते हैं क्या होते हैं, नाम लिख देते हैं। अगर आप सिंपली नोट्स बनाते हैं, पहला है ग्रेटर देन, सेकेंड है लेस देन, और उसके बाद इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, एंड ये सब रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, और ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, लेस देन आर इक्वल्स टू। आप सिंपली नोट्स बना सकते हैं ऐसे, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स के नाम पे। ओके, सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।